क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हमारी 3 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। कलर के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं, इनमें पिगमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट तो ग्रीन कलर की एल्गी होगी, दूसरी ब्राउन एल्गी होगी, तीसरी रेड एल्गी होगी। जो ग्रीन एल्गी होती है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिएसी, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो नेक्स्ट ब्राउन एल्गी उसे हम कहते हैं फियोफिएसी, एंड जो रेड एल्गी होता है उसे हम कहते हैं रोडोफिएसी। ठीक है, क्लोरोफिएसी ग्रीन एल्गी, फियोफिएसी ब्राउन एल्गी, रोडोफिएसी रेड एल्गी। तो ये 3 तरीके की एल्गी होती है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप देख लो। जो क्लोरोफाइसी है, मतलब जो ग्रीन एल्गी है, इट इज अ लार्ज लूजली knit grouping of algae that contains primary photosynthetic pigments like chlorophyll A, B, as well as auxiliary pigments like xanthophylls and beta carotene. तो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी आर यूज्ड बाय हायर ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े प्लांट्स एंड पौधे होते हैं, वो भी क्लोरोफिल ही यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अदर ग्रीन एल्गी स्पीशीज हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज ऐसी होती हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड थ्रू फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंट्स के थ्रू होता है। छोटे 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 फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और ये हर एक फ्रेगमेंट एक नया एल्गी क्रिएट करने के कैपेबल होता है। बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़ूस्पोर्स के थ्रू क्या होता है, अकम्प्लिश होता है। एक ज़ूस्पोरेंजिया बनता है, उसमें बहुत सारे ज़ूस्पोर्स बनते हैं एंड देन फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, जिसे हम कहते हैं गैमीट्स। मेल फीमेल गैमीट्स बनेंगे, ये फ्यूज होते हैं एंड फ्यूज होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। ये 3 तरीके के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। ठीक है, ओगैमस कब, जब फीमेल गैमीट साइज में बड़ी होती है। एनाइसोगैमस कब, जब फीमेल गैमीट साइज में छोटी होती है। जब दोनों सिमिलर होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोगैमस। क्लोरोफिल ए, बी आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। यहाँ पे ही मेन, दिस इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सम फूड्स आर स्टोर्ड एज स्टार्च। अभी फोटोसिंथेसिस करके कुछ खाने को एज अ स्टार्च स्टोर करते हैं, while other are stored as oil droplets, and कई सारी चीजें ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर होती हैं। प्रीनॉइड्स एंड स्टोरेज बॉडीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो इसके अंदर स्टोरेज बॉडीज भी प्रेजेंट होती है। इन एल्गीज के अंदर स्टोरेज बॉडी भी प्रेजेंट होती है। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की ही बनी होगी, जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज की ही बनी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये प्लांट किंगडम में आते हैं, प्लांट्स में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता ही है। वाइल अदर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोज, एंड जो दूसरी लेयर होती है वो पेक्टोज से फॉर्म हुई रहती है, एक सेल्यूलोज से एक पेक्टोज से। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कोलोनियल एंड फ्लैजिलेट्स आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स एंड अदर आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। अब हम आ जाते हैं ब्राउन एल्गी में। फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी आर मोस्टली फाउंड इन मराइन एनवायरमेंट। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ समुद्र में देखने को मिलेगी। Laminarin and mannitol are used as a store product. Important information, very important. क्या, laminarin and mannitol, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स है जिसको एज अ फूड स्टोर करती है ब्राउन एल्गी। दे कंटेन क्लोरोफिल ए, सी एज वेल एज केराटिनॉइड्स एंड xanthophyll. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे पिगमेंट्स ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली हेल्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होलोफास्ट and consist of a stalk and a stripe that creates a leaf-like photosynthetic organ called frond. ठीक है, तो एक ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लेट्स से इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक होलोफ्रास्ट होता है, होलोफ्रास्ट, एंड लेट्स से इसमें क्या है, यहाँ गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, द रेंज इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के बीच में रेंज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट एंड फ्लोक्सेंथीन पिगमेंट इज प्रेजेंट। तो ये दो पिगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस एल्गी को ग्रीन कलर देने का काम करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस विथ पायरिफॉर्म गैमीट्स bearing 2 laterally attached flagella. So 2 laterally attached flagella present हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। Vegetative reproduction occurs through fragmentation, while asexual reproduction occurs through pear-shaped biflagellated zoospore. Pear-shaped biflagellated zoospores with 2 unequally attached
फ्लैजुला। तो एक फ्लैजुला छोटा होगा, एक फ्लैजुला बड़ा होगा, अनइक्वली अटैच्ड फ्लैजुला इसमें प्रेजेंट होते हैं। द सेल्यूलोजिक वॉल ऑफ वेजिटेटिव सेल इज यूजुअली कवर्ड ऑन दी आउटसाइड बाय अ जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। किसकी कोटिंग होती है? जिलेटिनियस एल्जिन की कोटिंग होती है। एल्जिन की वजह से ये चिपचिपे से और फिसलने वाले होते हैं, ठीक है। इनकी ये क्या होती है? सेल्यूलोज की कोटिंग होती है एंड आउटसाइड एक जिलेटिनियस मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एल्जिन। बात करें रेड एल्गी की, रेड एल्गी को हम कहते हैं रोडोफाइसी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन मराइन एल्गी दैट ऑकर्स इन फ्रेश वाटर ऑल्सो, जिसका एग्जाम्पल है ब्राइकोस्पेरम। They can be found in well-lit areas as well as deep ocean depths and thallus is multicellular। इनका जो थैलस होता है, थैलस वो होता है जो इस तरीके से ग्रो होता है, नीचे से ऊपर ग्रो नहीं होता, नीचे से नीचे ही ग्रो होता है, इस तरीके से ग्रो होता है, उसको हम कहते हैं थैलस, ठीक है। इनका जो इसमें प्रेजेंट होता है ग्रो करते हैं। क्लोरोफिल A, D and phycoerythrin are present as a pigment and it gives it a red color. Food is stored in the form of Floridian starch, which is structurally similar to amylopectin and glycogen. The presence of red pigment or phycoerythrin causes the color of algae to be red. Red color इसी वजह से produce हो रहा है। Oogamy is a asexual reproduction process that result in complex post-fertilization development. So post-fertilization development में it is really very important. Sexual reproduction by non-motile spores and vegetative reproduction by fragmentation. ठीक है, जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्ट करते हैं, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। पॉलीसिम्फोनिया क्या है? क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करती है फोटोसिंथेसिस कर करके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर। ये एयर की प्यूरिफिकेशन के लिए और वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम एल्गी कैन बी कॉलेरा, लैमिनारिया, पोरफायरा, sargassum, ulva and spirulina are example. The algae from foundation of all aquatic animal food cycle. जो aquatic animal है, जो vegetarian aquatic animal है, वो algae को ही consume करते हैं in the form of food. Algin and carrageenan, which are water holding substances or hydrocolloids, are obtained from the red algae. In its polysymphonia and laminaria are also used as mineral resources. Cholera and acetobullerin are important in biological research. It is also served as food supplement for astronauts. For example, chlorella and spirulina, Gelidium and Glaciarin produces used to cultivate microorganism. Microorganism को इसी के बेस पे उगाया जाता है. Some algae are used as animal feed. For example, laminaria, sargassum and fucus. नेक्स्ट वी हैव नॉट एन एल्गी. ये वो चीजें हैं जो एल्गी नहीं है बट एल्गी से रिजेंबल करती है. सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी. इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है बट ये ब्लू ग्रीन एल्गी होने के बाद भी एल्गी की कैटेगरी में नहीं आती है, बैक्टीरिया की कैटेगरी में आती है, मतलब मोनेरा के किंगडम में आती है. ये एक मोनेरा किंगडम की निवासी है एंड बैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया. तो यूजुअली इट इज अ तो इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है ना कि एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन द अदर हैंड आर प्रोकैरियोट्स एंड नॉट करंटली क्लासिफाइड एज एल्गी. ठीक है, एल्गी में क्लासिफाइड नहीं है बिकॉज ऑल एल्गीज आर क्लासिफाइड एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जितने भी एल्गीज हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया which live in moist and aquatic environment similar to other algae. So moist and aquatic environment में ही develop होती है. Dams, rivers, reservoirs, lakes, oceans, etc. are some of the examples. These type of bacteria obtained early through the process of photosynthesis. Photosynthesis के through ही develop
होते हैं। सम ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इसी वजह से इन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक टू ह्यूमंस, दे कैन बी न्यूरोटॉक्सिक, मतलब आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक कर सकती है, एंड हिपैटोटॉक्सिक मतलब आपके लिवर पे अटैक कर सकती है, लिवर फेल कॉज कर सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड नर्वस सिस्टम का फेलियर कॉज कर सकती है टॉक्सिक एल्गी। For health indicators indicating the extent of pollution. For example, Nostac, Anabina and others are really very important. अब यूज एज अ फ्यूल सोर्स, तो आप जल्दी ही एल्गी को एज अ फ्यूल सोर्स यूज कर सकते हैं। जो ग्लोबल डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो बायोफ्यूल जो बनेगा एल्गी का, वो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। एंड साइंटिस्ट बिल्कुल लगे हुए हैं, इसे हम ग्रीन फ्यूल भी बोलेंगे, ग्रीन डीजल भी बोलते हैं। It is comparable to other biofuels which is derived from the corn and sugarcane. So corn and sugarcane से derive करा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एल्गी एंड फंगी में डिफरेंस होता है। मैंने इस क्लास को शुरू करने से पहले ही डिफरेंसेस बताए थे कि फंगस क्या होती है, जो ब्रेड में लग जाती है वो फंगस, जो बारिश में छतों में लग जाती है वो होती है फंगी। तो बोथ एल्गी एंड फंगी लैक वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यूकैरियोटिक, दोनों में ही यूकैरियोटिक सेल होती है। एल्गी फंगी बोथ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली भी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्टिंग्विशेबल भी नहीं होते। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एल्गी एंड फंगी डिफर्स। जो फंगी होते हैं वो हेटेरोट्रॉफस होते हैं, जो एल्गी होती है वो ऑटोट्रॉफस होती है। एल्गी और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म and they have chlorophyll and capable of photosynthesis. Fungi are heterotrophic, that's why it depends on other organism for nutrition. Some algae and fungi such as lichens have symbiotic relationship. In lichens, the algal partner feeds the fungi and fungi gives the space to live. तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड थी आपकी एल्गी से। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये इंपॉर्टेंट लगता है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको ज्वाइन करनी है हमारी क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपकी, वहाँ से आप हमारी UKPSC की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।